एक टाइम था जब योयो हनी सिंह का नाम सुनते ही पूरा क्लब हिल जाता था, और आज का टाइम ऐसा है कि लोग उनके गाने से ज्यादा उनकी कमबैक की न्यूज़ सुनते हैं। 2011 से 2014 तक बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ही राजा था, योयो हनी सिंह। पर आज 2025 में हनी सिंह का नाम सिर्फ नॉस्टैल्जिया का हिस्सा बनके रह गया है। हनी सिंह का बर्थ पंजाब में हुआ था और चाइल्डहुड से ही उन्हें म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन सीरियस ट्रेनिंग के लिए उन्होंने यूके के ट्राइनिटी स्कूल से म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा। वहां से वापस आके उन्होंने अपना नाम रखा हनी सिंह और बाद में योयो ऐड हुआ, जिसका मतलब होता है अपना अपना, और ये स्लैंग उन्होंने अपने एनआरआई दोस्त से सुना था। अर्ली करियर में उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर बनाए पंजाबी एल्बम्स के लिए। उस वक्त उनका रैप स्टाइल यूनिक था, देसी पंजाबी बीट्स के साथ वेस्टर्न हिप हॉप का ब्लेंड, और यही उनकी आइडेंटिटी बन गया। एंड इसी एक्सपेरिमेंटेशन के बीच उनकी मुलाकात हुई बादशाह, रफ्तार, इक्का और लिल गोलू जैसे आर्टिस्ट से। अब यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो इंडियन रैप सीन का पहला पॉप कल्चर मोमेंट बन गई। 2010 के आसपास एक क्रू बना, माफिया मुंडीर। लाइनअप में थे योयो हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इक्का और लिल गोलू। इन्होंने मिलकर पंजाबी रैप को एक नई आइडेंटिटी दी। गब्बरू, बेगानी नार, दिल्ली के दीवाने जैसे ट्रैक्स अंडरग्राउंड लेवल पे वायरल हो गए। सोशल मीडिया उस टाइम उतना मैच्योर नहीं था, लेकिन कॉलेज फेस्ट, लोकल क्लब्स और पायरेटेड सीडीज ने इन्हें स्ट्रीट फेम दिलाई। रफ्तार एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उस टाइम हम सिर्फ म्यूजिक बनाते थे, पैसा सेकंड प्रायोरिटी था। लेकिन जैसे ही पॉपुलैरिटी बढ़ी, ईगो क्लैशेस और रॉयल्टी डिस्प्यूट शुरू हो गए। अच्छा ने एक पॉडकास्ट में रिवील किया कि माफिया मुंडीर का ब्रेकअप मेनली हनी सिंह के कंट्रोल इश्यूज की वजह से हुआ। रफ्तार ने भी कहा कि क्रेडिट शेयरिंग में प्रॉब्लम होती थी। इस फॉल आउट के बाद हनी सिंह ने सोलो करियर चूज किया और यही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। 2011 और 2014 का टाइम इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ही नाम छाया हुआ था, योयो हनी सिंह। ब्राउन रंग यूट्यूब इंडिया का सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो बन गया। अंग्रेजी बीट करीना कपूर और सैफ अली खान की वेडिंग में बज रहा था। और फिर हुई बॉलीवुड में एंट्री, लुंगी डांस, सनी सनी, देसी कलाकार, हर जगह सिर्फ योयो। उन्होंने म्यूजिक का फॉर्मूला क्रैक कर लिया था। कैची पंजाबी हुक लाइन, हैवी बेस और एक ग्लैमरस वीडियो, इस सब से ब्रांड्स भी अट्रैक्ट हुए। पेप्सी, माइक्रोमैक्स और रियलिटी शोज, योयो हर स्क्रीन पे थे। बॉलीवुड स्टार्स उनके गाने अपनी मूवीज में चाहते थे। अब उसके बाद 2013 के टाइम में हनी सिंह कंट्रोवर्सीज में फंस गए। उनके कुछ पुराने पंजाबी गाने जैसे मैं हूं सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगे। लोगों ने एक्यूज किया कि उनके लिरिक्स मिसोजिनिस्ट और वल्गर हैं। वुमेन राइट्स ग्रुप ने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करवा दिए। हनी सिंह ने क्लैरिफाई किया कि ये गाने उनके नहीं हैं, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। इसके अलावा माफिया मुंडीर ब्रेकअप के बाद बादशाह और रफ्तार के साथ उनकी कोल्ड वॉर न्यूज में थी। एक तरफ बादशाह का करियर ऊपर जा रहा था, दूसरी तरफ हनी सिंह पे एटीट्यूड प्रॉब्लम के एलिगेशंस लग रहे थे। मीडिया ने इस राइवलरी को और फ्यूल किया। अब 2014 के एंड में सडनली योयो हनी सिंह मीडिया से गायब हो गए। कोई कॉन्सर्ट्स नहीं, कोई टीवी अपीयरेंस नहीं। र्यूमर्स आए कि उनकी सेट पे शाहरुख खान से फाइट हुई है, इसीलिए इंडस्ट्री ने बैन कर दिया। फिर न्यूज आई कि वो रिहैब में है, अल्कोहल और ड्रग्स एडिक्शन से फाइट कर रहे हैं। हनी सिंह ने फिर 2016 में एक इंटरव्यू में कन्फेस किया कि उन्होंने सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर और अल्कोहलिज्म फेस किया। वो 18 महीने अपने घर में कन्फाइंड रहे, स्टेज लाइट से दूर, एक डार्क फेज में। अब 2018 में योयो हनी सिंह वापस आए एक नई सिंगल के साथ, मखना। वीडियो लैविश था, बीट कैची थी, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोग बोले ओल्ड योयो इज बैक, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे थे कि वो मैजिक वापस फील नहीं हो रहा। फिर उन्होंने दिल चोरी, छोटे छोटे पैग और फर्स्ट किस जैसे गाने रिलीज किए। कमर्शियली ये गाने सक्सेसफुल थे, लेकिन वो कल्चरल इम्पैक्ट जो लुंगी डांस और देसी कलाकार का था वो मिसिंग था। और इंडस्ट्री तब तक इवॉल्व हो चुकी थी। बादशाह, रफ्तार, एपी डिलोन, डिवाइन और किंग जैसे नए स्टार्स ने ऑडियंस का टेस्ट चेंज कर दिया था। और सच ये है कि हनी सिंह के कमबैक में एक बड़ी चैलेंज थी, टाइम चेंज हो चुका था। 2012 में इंटरनेट और बॉलीवुड का कॉम्बिनेशन उनके लिए परफेक्ट था, लेकिन आज के टाइम में हर महीने डजन्स ऑफ वायरल ट्रैक्स रिलीज होते हैं और सोशल मीडिया का सर्कल बहुत फास्ट है। दूसरी बात, उनकी पर्सनल कंट्रोवर्सीज और एब्सेंस ने एक वैक्यूम क्रिएट किया। जब उन्होंने पॉज लिया, कंपटीटर्स ने मार्केट कैप्चर कर लिया। उनकी लिरिकल स्टाइल और बीट्स एक टाइम पे फ्रेश लगती थी, लेकिन अब ऑडियंस ने उन्हें ओल्ड स्कूल कहना शुरू कर दिया। ऑडियंस का रिएक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तरफ लॉयल फैंस हैं जो कहते हैं कि उनका म्यूजिक स्टिल अनमैच्ड है और कोई उनका स्वैग कॉपी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक यंगर ऑडियंस है जो उन्हें एक नॉस्टैल्जिया एक्ट के रूप में देखती है, जैसे उनका टाइम आ गया था और चला गया। YouTube के कमेंट सेक्शंस में आप देखोगे कि एक तरफ ओल्ड योयो टाइप कमेंट्स
और दूसरी तरफ ब्रो नीड टू अडेप्ट टाइप सजेशंस। ये स्प्लिट ही बताता है कि उनकी लेगेसी इंटैक्ट है लेकिन करंट डोमिनेंस डाउटफुल। यो-यो हनी सिंह एक नाम नहीं, एक एरा थे। उन्होंने एक पूरी जनरेशन का पार्टी कल्चर डिफाइन किया। उनकी बीट्स, उनका एटीट्यूड, उनकी इमेज सब एक सिंबल था सक्सेस और फन का। लेकिन हर आर्टिस्ट का करियर एक ग्राफ की तरह होता है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फिर वापस री इन्वेंट हो जाएगा। अब हो सकता है कि वो फिर से मैजिक क्रिएट करें, या फिर हो सकता है कि उनका नाम हमेशा 2010-12 का लेजेंड बन के याद रहे। लेकिन एक बात क्लियर है, इंडियन पॉप कल्चर का एक चैप्टर उनके बिना अधूरा है।